यूपी के अमरोहा में अपने ही परिवार के 7 सदस्यों के कत्ल की दोषी शबनम को फांसी तय हो गई है। कोर्ट से ऑर्डर आते ही मथुरा की जेल में शबनम और उसके प्रेमी को फंदे पर लटका दिया जाएगा। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी महिला को फांसी देने का ये पहला मामला होगा। इसीलिए शबनम की सजा माफी की अपील हो रही है। अपील की इस फहरिस्त में अब संत भी सामने आ रहे हैं। भविष्यवाणी की जा रही है कि अगर महिला को फांसी होगी तो पृथ्वी पर आपदा आएगी। देखिए क्या है इस भविष्यवाणी का सच। रामपुर जेल में कैद शबनम, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या की, दोष सिद्ध हुआ और निचली अदालत ने शबनम और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका ठुकरा दी और अब शबनम आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की वो पहली महिला है जिसे कभी भी फांसी दी जा सकती है। 2008 में यूपी के अमरोहा में हुआ हत्याकांड रूह कपा देने वाला था। इसीलिए अदालतों ने और राष्ट्रपति ने भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोई मुरव्वत नहीं की। शबनम के पास बचाव का कोई रास्ता भी नहीं बचा। लेकिन अब इस फांसी से धरती पर आपदा के संकेत मिल रहे हैं। शबनम की फांसी पर संत समाज की नजर। मेहनत का पसीजा दिल, सजा माफी की अपील। तबाही की भविष्यवाणी, विद्वानों ने सच मानी। शबनम को सजा होगी, प्रलय की आहट होगी। शबनम की फांसी की सजा तकरीबन तय है। सिर्फ फांसी के ऑर्डर जारी होने हैं। लेकिन इस वक्त में शबनम के बेटे ने मां को बचाने की मुहिम छेड़ी है, जिसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आता। पर अब अयोध्या के एक संत ने जो भविष्यवाणी की, उसका प्रभाव दिखा तो राष्ट्रपति की असीम शक्तियों का इस्तेमाल हो सकता है। ये दीगर बात है कि भारतीय कानून भविष्यवाणी से जुड़े किसी भी तरह के तर्क को नहीं मानता। लेकिन धर्म के विद्वान इस फांसी से आपदा की आहट को महसूस करने लगे हैं। शबनम की फांसी की सजा को लेकर यह भविष्यवाणी अयोध्या के महंत परमहंस दास ने की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की कि शबनम की फांसी की सजा माफ कर दी जाए और भविष्य की आपदा से पृथ्वी को बचा लिया जाए। भारत की जो है इस पावन धरा पर पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। भले ही वह अक्षम हो, भले ही उसको फांसी की सजा सुना दी गई हो, लेकिन उसको क्षमा करना उचित रहेगा। महंत परमहंस दास का तर्क है कि हिंदू शास्त्रों में महिला का स्थान पुरुषों से भी ऊपर है। इसीलिए एक महिला को मृत्युदंड की सजा देने से समाज का भला कभी नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में दुर्भाग्य और आपदाओं को न्योता मिलेगा। हमारे वेदों से लेकर के शास्त्रों और पुराणों में माताओं बहनों का स्थान पुरुषों से हजारों गुना श्रेष्ठ बताया गया है। तो मैं एक हिंदू धर्माचार्य के नाते भारतीय संस्कृति में महिलाओं का जो सम्मान है उसका जिक्र करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि फांसी होने वाली शबनम को फांसी की सजा को माफ किया जाए। अयोध्या के महंत परमहंस दास की अपील और भविष्यवाणी धार्मिक आधार पर है, लेकिन इसका क्षमा याचना पर कितना असर पड़ सकता है, इसे समझने के लिए शबनम के गुनाह और मौजूदा हालात को समझना होगा। शबनम अमरोहा जिले के बाबनखेड़ी गांव की रहने वाली है। 2008 में 14-15 अप्रैल की रात उसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया। प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 सदस्यों का कत्ल किया। कोर्ट ने शबनम और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया। मथुरा जेल में फांसी की सजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जैसे जैसे फांसी की सजा का वक्त करीब आ रहा, शबनम की सजा माफ करने की अपील होने लगी। शबनम के बेटे ने भी राष्ट्रपति से सजा माफी की गुहार लगाई।
शबनम ने दोबारा अपने वकील के जरिए फांसी की सजा माफ करने की अपील प्रशासन को सौंपी, लेकिन अब तक फांसी टलने का कोई भी संकेत नहीं मिला है और मुमकिन है कि कानून भविष्यवाणी के तर्क को भी ना माने। इसीलिए अब नजर शक्ति संपन्न भारत के राष्ट्रपति के रुख पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।